Hello, my dear students. Today we will solve question number 4 from JEE Mains January 2026 Arithmetic Progression Maths. So let us start question number 4. Consider an AP A1, A2, AN, A1 greater than 0 if A2 minus A1 is equal to minus 3 by 4, AN is equal to 1 by 4 A1 and sigma I is equal to 1 to n AI is equal to 525 upon 2, then sigma I is equal to 1 to 17 AI is equal to. So 4 options given: A 238, B 136, C 476, D 952. So we have to find out the correct option. So solution: common difference D is equal to A2 minus A1 is equal to minus 3 by 4 given. Also given AN is equal to 1 by 4 A1. Now formula for general term AN. So AN is equal to A1 plus N minus 1 into D. So now put values. So 1 by 4 A1 is equal to A1 plus N minus 1 into D. D की वैल्यू minus 3 by 4. सो A1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए. सो 1 बाई 4 A1 माइनस A1 इक्वल टू N माइनस 1 माइनस 3 बाई 4. अब A1 में से 1 बाई 4 A1 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 3 बाई 4 A1 इक्वल टू N माइनस 1 माइनस 3 बाई 4. माइनस 3 बाई 4 से माइनस 3 बाई 4 कैंसिल. So this implies n minus 1 is equal to A1. So this implies n is equal to A1 plus 1. So this is equation 1. Now given sigma I is equal to 1 to n AI is equal to 525 upon 2. So sigma को ओपन किया तो आया A1 plus A2 plus डॉट 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 प्लस EN is equal to 525 upon 2. अब इन टर्म्स का हमने सम निकाला तो यूज़ किया हमने जनरल फॉर्मूला सम का एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ हो गया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. डी की वैल्यू रखती है माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 525 अपॉन 2. सो 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया तो बाहर एन इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 525. सो A1 प्लस 1 अब n की वैल्यू रख दी जो हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट की है. तो A1 प्लस 1 इन ब्रैकेट 2a प्लस A1 माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 525. फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट n इज इक्वल टू A1 प्लस 1 एंड n माइनस 1 इज इक्वल टू A1. सो n माइनस 1 को हमने A1 रखा है यहाँ पर. तो A1 प्लस 1 अब यहाँ एलसीएम ले लिया. सो 4 आया एलसीएम तो यहाँ हो गया 8A1 माइनस 3A1 इज इक्वल टू 525. अब A1 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5A1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 525. दिस इम्प्लाइज A1 प्लस 1 A1. 5 बाई 4 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो ये हो गया 4 बाई 5. So A1 plus 1 into A1 is equal to 525 into 4 by 5. 5 से इसको डिवाइड किया 4 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 420. सो दिस इम्प्लाइज अब हमने A1 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो A1 स्क्वायर प्लस A1 माइनस 420 इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज A1 स्क्वायर प्लस. Now split midterm to solve this quadratic equation. So A1 square plus 21A1 minus 20A1 minus 420 is equal to 0. So this implies first two terms से A1 कॉमन लिया तो A1 plus 21 minus 20 लास्ट टू टर्म से लिया तो minus 20 in bracket A1 plus 21 is equal to 0. So this implies A1 plus 21 in bracket A1 minus 20 is equal to 0. So this implies A1 is equal to minus 21 or A1 is equal to 20.
but this is given in question. A1 is greater than 0. So therefore ignore A1 is equal to minus 21. So A1 is equal to 20. So this is equation 2. Now find the value of sigma I is equal to 1 to 17 A1 is equal to सिग्मा को ओपन किया एक्सपेंड किया तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 इज 17. अब इसमें सम का फॉर्मूला लगाया तो Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो नाउ पुट द वैल्यूज. सो इज इक्वल टू 17 बाई 2 2a1 प्लस 17 माइनस 1 माइनस 3 बाई 4. सो इज इक्वल टू 17 बाई 2 ए की वैल्यू रख दी 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट किया 16 माइनस 3 बाई 4. सो इज इक्वल टू 17 बाई 2 मल्टीप्लाई किया 40 और इसको जो है 4 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12. सो इज इक्वल टू 17 बाई 2 इंटू 28 इक्वल टू 238. So correct option, question number 4, option is correct. Thanks for watching.